हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पर अब बीएड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं। ठीक है, उस संदर्भ में हमने 2021 के, 2020 के, 2019 के क्वेश्चन का सलूशन यानी कंप्लीट सलूशन करा के अपने चैनल पर डाल रखा है उसका वीडियो। आप उसको वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम 2018 का जो पेपर हुआ था उसका भी फर्स्ट पेपर जो 9 से 12 को होता है, ठीक है, उसमें जीके जीएस और हिंदी होता है, वो हमने करा रखा है। सेकंड पेपर में से 2 से 5 वाले पेपर में हमने रीजनिंग का पोर्शन करा दिया है। अब उसमें खंड बा यानी कला वर्ग का सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट के हैं रिलेटेड हैं, कला से रिलेटेड हैं, तो कला का होगा। अगर आपने साइंस डाल रखा है फॉर्म में तो आपका साइंस का पेपर आएगा। अगर आपने कॉमर्स डाल रखा है तो आपका ये 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, अब समय कम है इसलिए जल्दी अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपको जल्दी से ताबड़तोड़ कंप्लीट करना है। हाँ, कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है कब। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी कह रहा है 15 अगस्त 1947 को। सी कह रहा है 15 अगस्त 1950 को। डी कह रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए 51वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कब होगा। ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को ये लागू हो गया था, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक, तो इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी। ठीक, 1950। ठीक, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1950 को हुआ था लागू, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये हो गया इसका ये ऑप्शन। चलिए बी पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा समय कम है और आपका पेपर भी अब आ गया है। 6 जुलाई का पेपर है, तो 2-4 दिन का समय है, फटाफट देख लीजिए। 52 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब बताइए इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में ना हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अब बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इन सब का वर्णन संविधान में है, भारत के संविधान में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो 52 का बी ऑप्शन हो गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं, 52 का बी हो गया। फट से 53 पे आते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी कह रहा है वित्तीय संकट, ऑप्शन सी कह रहा है सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी कह रहा है आंतरिक अशांति। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। ठीक है, बाह्य आक्रमण हो, की जा सकती है, वित्तीय संकट हो, की सकती है, सशस्त्र विद्रोह हो, की सकती है, आंतरिक अशांति हो। आंतरिक अशांति जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगी। ठीक है, तो और पूरे देश में एक बार में पूरे देश में आंतरिक अशांति होगी नहीं कभी भी। तो इसलिए फ्रेंड इसका 53 क्वेश्चन का डी ऑप्शन, इसमें आपातकाल नहीं लगा सकता। ठीक, क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 352 में के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यदि पूरे भारत में या फिर किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या किसी एक पर्टिकुलर भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति आर्थिक संकट के समय वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो अगर ये वित्तीय संकट होगा तो आर्टिकल 360 के तहत ये आपातकाल लगा सकता है। बाह्य आक्रमण होगा तो 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती, अगर आंतरिक अशांति हो तो, क्योंकि आंतरिक अशांति एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होगी। ठीक, पता चला नॉर्थ ईस्ट में है या फिर उत्तर में है या फिर दक्षिणतम में है, मध्य में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, तो एक ही जगह पर होगी। ऐसा नहीं पूरे भारत में एक साथ आंतरिक अशांति हो गई। ठीक, तो ये आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। ठीक, 53 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। चलिए 54 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक,
ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत और फ्रांस दोनों में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। व्यवस्थापिका के उच्च सदन, उच्च सदन की बात हो रही है, इसका मतलब राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा। ठीक, तो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो कहाँ कहाँ है, भारत में भी है और फ्रांस में भी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का 54 का सी ऑप्शन लगा दीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संदर्भ में उल्लेख है, और यह एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, इस सदन के प्रत्येक हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो हैं अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक, इस्तीफा दे देते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव, मतलब स्थान वो जाके ग्रहण करते हैं, वो राज्यों के तरफ से अपॉइंट होते हैं। ठीक, इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। और फ्रांस की संसद में भी यह कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उच्च सदन के। तो ठीक है, ऊपरी सीनेट, वहाँ पे सीनेट बोला जाता है। तो इस तरह से भारत और फ्रांस दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। चलिए फट से देखते हैं 55वें क्वेश्चन का। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी देख लीजिए। 55 क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत के निर्वाचन आयोग में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव संपादित नहीं करता है, कि उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, कि पंचायत का नहीं करता, कि भारत के चुनाव आयोग की बात हो रही है, कि संसद सदस्य का नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी, पंचायत का नहीं करता। पंचायत का राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। 55 का सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए अब उसके बाद 55 के बाद जल्दी 56 पाइए, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। 56वां कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। उद्देशिका इन्हें प्रियम्बल में इनमें से किसका किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी गणतंत्र। बताइए इस उद्देशिका में इनमें से 4 शब्द जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका उल्लेख नहीं है प्रियम्बल में, ठीक। तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रभु। संप्रभु यह है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु नहीं है, ठीक है। 56 का ए ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र शब्दों का भी वर्णन है, परंतु संघात्मक का नहीं है। यार देखिए यहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, संप्रभु तो है, संघात्मक नहीं है, फेडरलिज्म नहीं है ये, ठीक। गणतंत्र, समाजवादी ये सब तो है, संप्रभु भी है, लेकिन संघात्मक नहीं है, फेडरलिज्म नहीं है, ये नहीं है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 56 का बी होगा, ये नहीं होगा, करेक्शन कर लीजिए। 57 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था। ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो 57 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। ईवीएम का पहली बार उपयोग 1998 में राज्य विधानसभा चुनाव में कुल 16 चुनावी क्षेत्रों में किया गया था। इनमें से 5 मध्य प्रदेश के चुनावी क्षेत्र थे, 5 राजस्थान के थे, 10 हो गए, और 6 दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। कब हुआ था, 1998 में। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए 58 पे आते हैं। 58 कह रहा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानने कह रहा है, लहू लोहान, लहू लोहान, लहू लोहान और लहू लुहान। तो भैया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन के होंगे, लहू लुहान कहाँ लिखा है, लहू लोहान, ऑप्शन नंबर बी लहू लोहान जो है यही शुद्ध है। चलिए 59 पे आते हैं। हिमतनया, हिमतनया में कौन सा समाज है, ठीक है। दिगु है कि बहुब्री है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है। 59 क्वेश्चन का बहुब्री है, हिम की तरह तनने वाला है। हिमतनया में बहुब्री समास है, जिस प्रकार समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी तरह बहुब्री समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरिधर क्या है, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, गिरधारी, ठीक। ये हिमतनया यही गिरधर हो जाएगा हमारा बहुब्री समास, ठीक।
59 का भी ऑप्शन लगा लीजिए, बहुब्रीहि समास। आप 60 पे आते हैं ठक से ठकाठक। चलिए देख लेते हैं फट से 60 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड। कह रहा है आँखों का काजल चुराना। हाँ, आँखों का काजल चुराना, इसका अर्थ है क्या है? काजल की सफाई से चोरी करना, सफाई चोरी करना, काजल का व्यापार करना, आँखों से प्यार का प्रस्ताव रखना। हाँ, 60th क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? सफाई से चोरी करना, आँखों से काजल चुराना, यही होता है। ठीक, 61 पे आते हैं। दुस्तर। दुस्तर शब्द का तात्पर्य क्या है? दुस्तर शब्द का क्या तात्पर्य? जल्दी देखिए। दो अच्छे अस्तर का ना हो, जिसे भेदना कठिन हो, हाँ, जिसे पार जाना कठिन हो, या दोहरे अस्तर वाला। दोहरे अस्तर वाला किसको कहते हैं? दुस्तर। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? 61 क्वेश्चन का सही आंसर, जिसके पार जाना कठिन हो उसे दुस्तर बोलते हैं। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए फ्रेंड 62 पे आते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अशुद्ध शब्द। प्रहर होगा, ये तो शुद्ध है। पक्व होगा, पहर होगा, पक्ष होगा, यानी सी ऑप्शन इसका। 62 का सी लगा लीजिए। ठीक, चलिए 63 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 63 कह रहा है ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा, अगर ये वाक्य है यहाँ पे लिखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, अवयव है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो 63 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, कैसे है? इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक ऐसा सार्वजनिक विशेषण है। ऐसा जो है ये ऐसे की बात हो रही नहीं, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, और ऐसा, वैसा, कैसा, ये सार्वनामिक है। ठीक, अब आदमी का विशेषण बता रहा है तो विशेषण होगा। ठीक, 64 कह रहा है कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की अगर बछिया दी है फ्री में तो उसका दांत नहीं गिने जाते या देखे जाते। ये लोकोक्तियाँ हैं, अक्सर सुनने को मिलती है। ठीक है, तो अब बताइए इसका अर्थ क्या है? दान की बछिया सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते, 2 हो गया। सी कह रहा दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता। और डी कह रहा दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। तो ए बी सी डी बताइए 64 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही है, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। दान की बछिया सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, सहर्ष स्वीकार नहीं, इसके गुण अवगुण नहीं देखना चाहिए। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही है। 64 का बी। चलिए अब 75 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या है? वर्चस्व का समानार्थी क्या होगा भाई? वर्चस्व का समानार्थी 65 क्वेश्चन का क्या होगा? बी ऑप्शन लगाइए, प्रबल होगा। ठीक, चलिए 66 पे आते हैं। कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66, पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल्ली कंप्लीट। इसको मीनिंगफुल्ली कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वही ही इज़ टू स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, ही इज़ टू है और उसके आगे क्या लिखा? टू बी डिसीव्ड ईजिली हैं। ये ऑनेस्ट होगा, काइंड होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इंटेलिजेंट। 66 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका इंटेलिजेंट होगा। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड ईजिली। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन। 60 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 67 और 68 के संदर्भ में कोई डायरेक्शन है, फटाक से देख लीजिए बॉक्स में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड। अच्छा, वन वर्ड चूज करना है। ठीक है, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपुल। लार्ज स्केल पर अगर डिपार्चर होते हैं, तो आदमी अगर आते हैं कहीं, डिपोर्ट होते हैं, डिपार्चर होते हैं, तो उन्हें इमिग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, एक्सोडस बोलते हैं, या एग्जाइल बोलते हैं। उनको 67 का बी होगा, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, 67 के दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द हो गया। अच्छा, सामूहिक प्रस्थान। ये कह रहा है लार्ज स्केल ऑफ डिपार्चर ऑफ पीपुल, लार्ज स्केल बहुत अधिक संख्या में, एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्शन कर लीजिए। 67 का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। चलिए 68 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। इस संदर्भ में एक पोएम लिखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एपिक, बी एलेजी, सी सोनेट और डी ओड। तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बी ऑप्शन, एलेजी बोलते हैं।
शोक गीत, अगर कोई लॉस्ट हो गया, कोई खो गया, कोई मृत्यु हो गई तो उसके लिए एलेजी बोला जाता है, ठीक है, जो पोएम गाई जाती है वहाँ पे। 68 का भी ऑप्शन हो गया। चलिए फटाक से 69 देख लेते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं फ्रेंड। समय की कमी है, वही वही क्या हो रहा है भाई, देखिए इसमें ये भी होना ज़रूरी था। हम अभी कहे समय की कमी है तो और समय ख़त्म हो रहा। पहला डायरेक्शन एक बॉक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 की बात हो रही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। 69 का कह रहा है कॉमिक, तो अपोजिट, इसका अपोजिट बोलना है, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सी हो जाएगा, ट्रेजिक। कॉमिक का ट्रेजिक हो जाएगा। 70 का देख लीजिए अब क्या है। 70 कह रहा है सब जुगेट, सबजुगेट, सबजुगेट का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है लिबरेट, ऑप्शन बी इन्वेड, ऑप्शन सी इमर्ज, ऑप्शन डी इंस्लेव। तो सबजुगेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक। 70th क्वेश्चन का ऑप्शन ए लिबरेट होगा, ठीक। एक और डायरेक्शन है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कौन, हिएटस, हिएटस। देखिए यही सब है, और जल्दी मचा रहा हूँ तो और स्लो गड़बड़ हो जा रहा मामला। हिएटस, हिएटस को में 4 ऑप्शन है, नैरो होगा, हाई होगा, गैप होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। 71 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका गैप हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका 71 का। 72 पे अनकैनी, अनकैनी का क्या हो जाएगा 72 का, इसका भी सी ऑप्शन लगा लिए, स्ट्रेंज होगा, ठीक। और 73 पे आ जाते हैं, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, बताइए। इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आप लोग के लिए ज़रूरी है कि भाई इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है। 73 का बी ऑप्शन। हेरोडोट्स कौन थे, यूनान के एक प्रथम इतिहासकार थे। इन्हें इतिहासकार के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक, ठीक। 74 बात हैं, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था। ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी चनाल स्वामीन। 74 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जीवक था, यह इनका राजकीय वैद्य था, ठीक है। चलिए अब ये हो गया 74। 75 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था। अश्वमेघ का संपादन किस गुप्त राजा ने किया था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। अश्वमेघ का संपादन किसने किया था, ठीक है, गुप्त राजा की बात हो रही है। तो 75 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक, राजसूय यज्ञ, ये सब यज्ञ पहले किए जाते थे। तो 75 क्वेश्चन का इसका लगा लीजिए आप लोग, समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेघ यज्ञ, ठीक। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त। और 35 36 आते हैं, सतत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से है और अथर्ववेद से है। बताइए फटाक से कौन सा होगा। 76 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका यजुर्वेद से है, सतत ब्राह्मण का, ठीक है। और यजुर्वेद से सतत ब्राह्मण का है, सतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय से बोलते हैं। अथर्ववेद का किससे है, गोपद से है। सामवेद का खंडविंश एवं जैमिनी से है। और ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी है। ऋग्वेद का ऐतरेय और, अगर ऐतरेय और कौशिकीय, ऐतरेय और कौशिकीय, कौशिकी कैसे लिखेंगे, कौशिकी, ठीक, कौशिकी, अच्छा की है, कौशिकी होगा, कौशिकी नहीं होगा, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से, सी ऑप्शन। 76 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए 77 बात है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हड़प्पाई स्थल कह रहा है अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल, ऑप्शन डी कह रहा है कालीबंगा। तो कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शन आपको दिख गया है। तो इसमें कौन 77 का जल्दी से बताइए कौन क्वेश्चन ऑप्शन होगा। लोथल होगा, गोदी बाड़े के लिए फेमस है, ठीक है। लोथल कहाँ है, वर्तमान में गुजरात राज्य में, ठीक।
चलिए 77 का सी ऑप्शन हो गया, फटाफट देख लीजिए। गुजरात में है, लोथल अहमदाबाद में, भगवा नदी किनारे, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए 78 पे आते हैं, फटाफट, टाइम कम है, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो सब समय निकल जाएगा इसी में। 78 देखिए, स्वर्ण। स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार होता है? 20 रत्ती, 32 रत्ती, 80 रत्ती या फिर 100 रत्ती? 78 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सी 80 रत्ती होता है स्वर्ण। स्वर्ण नामक जो भारतीय स्वर्ण सोने की मुद्रा है उसका यह भार है 80 रत्ती। ठीक, तो स्वर्ण नामक जो भारतीय मुद्रा इसका 80 रत्ती भार होता है, जो लगभग 8.5 ग्राम के बराबर होता है। 80 रत्ती जो है, सॉरी फ्रेंड, ये 8.5 ग्राम इसके बराबर होता है 80 रत्ती। ठीक, ये आपको जानना चाहिए। 78 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फटाफट देखिए। अब 79 पे आते हैं। कह रहा, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है? रुपया, दिनार, अशरफी या फिर मुहर? ठीक है, तो 79 क्वेश्चन का फटाक से, शेर शाह ने ये चलाया था, ठीक है, इसको मुगलों ने भी आगे अपना लिया, रुपया था वो। ठीक, चलिए 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे मैंग्रोव सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कौन? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार? तो इसमें सही आंसर क्या रहा है कि सदापर्णी भी है और पर्णपाती वनों का संयोजन है। क्षेत्र में से किसमें मैंग्रोव के, हाँ, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो बताइए 80वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार जो है यही बेस्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और सदापर्णी और पर्णपाती वन का भी संयोजन है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको पता ही होगा अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है। ठीक, चलिए वो मैप में देख लीजिएगा। 80 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, फटाक से देखिए। अब 80 क्वेश्चन के बाद ये हुआ, अच्छा 2017 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं 80 क्वेश्चन, बस बात समझ में नहीं आई कुछ। 100 क्वेश्चन होने चाहिए तो भाई, 77, 78, 89, 80 और चला गया कहाँ? 17, एक मिनट, अच्छा फ्रेंड, यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। 80 20 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बच रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसकी PDF में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको वो करा दिए जाएंगे। यहाँ तक 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसका हम अलग से वीडियो बना के आपको इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये याद रखिए, 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो 2018 का पेपर कंप्लीट हो गया है। इसमें से 20 क्वेश्चन ही बचे हैं, ये 20 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसका हम अलग से वीडियो बना कर शाम तक कर देंगे या फिर 1 घंटे में कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगला पेपर करना है 2017 का। ठीक, 2017 2017 का पेपर कंप्लीट का सलूशन होगा, मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।